विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है, उसका पदभाग हम पढ़ रहे हैं कुछ वीडियो से। और उसमें हम पहुंच गए हैं आधुनिक काल का नामकरण और उसका परिचय। तो देखिए, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का आगमन 1900 ईस्वी में माना है। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने आधुनिक काल का आगमन 1850 से 1850 से ही स्वीकार किया है। 1850 से ही स्वीकार किया है। क्योंकि यह वह समय था जब रीतिकाल में कला व साहित्य कथ्य व शैली कथ्य व शैली में एक रूपता आ गई थी। एक रूपता आ गई थी और वे घोर श्रृंगारिता में बंध गए थे।
घोर श्रृंगारिता में बंध गए थे। आधुनिक काल में जैसे ही आधुनिक काल का आगमन हुआ तो आधुनिक काल के आते ही ये सारे बंधन टूट गए। ये सारे बंधन टूट गए। ये सारे बंधन टूट गए और जीवन की धार जीवन की धार या धारा जीवन की धारा विविध क्षेत्रों में बहने विविध क्षेत्रों में बहने से विविध क्षेत्रों में बहने से पहली बार साहित्य मनुष्य के सुख दुख पहली बार मनुष्य के सुख दुख के साथ जुड़े साहित्य मनुष्य के सुख दुख के साथ जुड़ा। इसलिए इसका नाम आधुनिक काल हुआ। तो ये तो कारण था नामकरण का कि क्यों इसका नाम आधुनिक काल रखा गया, और ये इसका परिचय हुआ कि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का आगमन 1900 से माना है, लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं उन्होंने आधुनिक काल का आगमन 1950 से ही स्वीकार किया है, क्योंकि यह वह समय था जब रीति काल में कला व साहित्य, कथ्य व शैली में एक रूपता आ गई थी, अर्थात एक समान हो गए थे। कथ्य में और शैली में कोई अंतर नहीं रहा, कला और साहित्य में कोई अंतर नहीं रह गया था, और वे घोर श्रृंगारिता में बंध गए थे। वे घोर श्रृंगारिता में बंध गए थे। आधुनिक काल में ये सारे बंधन टूट गए और जीवन धारा विविध क्षेत्रों में बहने से पहली बार साहित्य मनुष्य के सुख दुख के साथ जुड़ा, इसलिए इसका नाम आधुनिक काल हुआ। तो देखिए, उस समय की जो देशकालिक परिस्थितियां थी, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, विशेष परिस्थितियां, जिनके कारण
जो साहित्य का जो मुहाना है, साहित्य का लिखने का जो धारा प्रवाह है, साहित्य को में जो कुछ कहने की शैली है, परंपरा है, वो एक विपरीत धारा में बहने लगी। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां रही? तो देखिए, आप सभी जानते हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, कुछ सामाजिक परिस्थितियां रही हैं, या फिर कुछ आर्थिक परिस्थितियां ऐसी रही हों जिनके कारण यह धारा प्रवाह उस ओर मुड़ गया। तो वो कौन कौन से विषय रहे, उनको एक एक करके हम इसमें यहाँ लिखेंगे। तो बिंदु डालेंगे हम आधुनिक काल की परिस्थितियां। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल की परिस्थितियां, और आधुनिक काल की परिस्थितियां हैं, उनमें हम पहली परिस्थिति लिखेंगे यहाँ। इसमें एक पंक्ति लिख लीजिए यहाँ, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के आने के पीछे समकालीन परिस्थितियां रही हैं, जो निम्न है, जो निम्न है। कौन कौन सी हैं, अब ये हम लिखेंगे यहाँ। पहली है राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति। तो देखिए, आधुनिक कालिक राजनीति पर अंग्रेज
या फिर अंग्रेजी कह लीजिए, अंग्रेजी शासन का अंग्रेजी शासन का व्यापक प्रभाव था। व्यापक अधिकार था, व्यापक अधिकार था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने आक्रोश की भावना पैदा की। आक्रोश की भावना पैदा की। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की भावना ने लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की भावना ने आक्रोश को जन्म दिया। आक्रोश को जन्म दिया। परिणामतः 1857 की क्रांति का बिगुल बज उठा। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का बिगुल बज उठा। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का बिगुल बज उठा। इस तरह आधुनिक कालीन आधुनिक कालीन राजनीति अस्थिर
अस्थिर व अराजकता से परिपूर्ण थी। तो देखिए, ये एक मुख्य कारण रहा कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसका कि आधुनिक जो कालीन राजनीति है उसके ऊपर अंग्रेजों का व्यापक अधिकार था, प्रभाव था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने आक्रोश की भावना पैदा की, अर्थात जनता में उनके द्वारा जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही थी उसका पुरजोर विरोध किया गया, और जिससे लोगों में उनके द्वारा चलाई जा रही नीतियों के खिलाफ आक्रोश की भावना ने जन्म ले लिया। लॉर्ड डलहौजी की जो साम्राज्य विस्तार की भावना थी उसने भी आक्रोश को जन्म दिया, और परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का बिगुल बज उठा। तो इस तरह आधुनिक कालीन राजनीति अस्थिर व अराजकता से परिपूर्ण थी। अब दूसरी जो परिस्थिति है वो आती है सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति, तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, और जो आगे का मैटर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। इसमें इतना समय शेष नहीं बचा है कि आप लोगों को ये पूरी जो सामाजिक परिस्थिति है वो उसको लिखवाया जा सके और बताया जा सके, समझाया जा सके। तो अगले वीडियो में हम जो अगली परिस्थिति है वो अगली परिस्थिति लेकर के आएंगे। इसको एक बार पुनः देख लीजिए कि आधुनिक काल के आगमन के पीछे उस समय की कुछ देशकालिक परिस्थितियां रही हैं, अर्थात कुछ कारण रहे हैं जिनके कारण आधुनिक काल का आगमन माना जाता है। अर्थात उस समय हमारे समाज में धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जिनके कारण जो लेखक थे, साहित्यकार थे, उनका लिखने का जो तरीका है, ढंग है, उनकी जो सोच है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और वो कौन कौन से परिवर्तन हुए, उन्होंने किस प्रकार की जो श्रृंगारितावादिता है वो श्रृंगारवादिता को छोड़ करके कुछ नए आयाम स्थापित करते हुए, एक नई शैली को अपनाते हुए, नए कथ्य को अपनाते हुए, नई विषय वस्तु को लेते हुए साहित्य का सृजन किया। अब किस प्रकार के साहित्य का उन्होंने सृजन किया, वो सब के सब कौन कौन सी परिस्थितियां रही, वो सारी की सारी, और किस किस प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी, ये सारा विवरण आप लोगों को यहाँ से आगे जो वीडियो चलते हुए हमारे जाएंगे उनमें एक एक करके सब बताया जाएगा। सभी विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें। अभी कोविड-19 की वजह से आपका विद्यालय खुलना संभव मेरे हिसाब से शायद अभी और नवंबर में तो मुश्किल ही हो पाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और जो आपके सहपाठी अगर कहीं वीडियो को मिस कर रहे हैं तो उनको भी आप सूचित करें और बताएं कि आपको वीडियो पढ़ना है और नोट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।